डी इज इक्वल टू सी एफ और ये 6 सेंटीमीटर है सी डी, तो सी एफ भी 6 सेंटीमीटर हो गया, तो इधर मेंशन कर दो 6 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में रीजन लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम सी, ये पॉइंट सी से इस पर टेंजेंट है। फिर बी डी इज इक्वल टू बी ई, तो बी डी 8 है तो बी ई भी 8 सेंटीमीटर हो गया। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, इसी तरह से बी डी इज इक्वल टू बी ई हो गया। फिर आप कहेंगे इसको x मान लो, ए एफ को x मान लो, तो ए ई भी x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर से, और रीजन में लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम ए। टेंजेंट्स फ्रॉम ए, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ना ए बी सी, इसका एरिया निकालना होता है दो अलग अलग मेथड से। पहले इसका एरिया निकालेंगे हम हीरोन्स फार्मूला से, उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। ये जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है इसको 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे और फिर उन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तो उस पर बाद में जाते हैं, पहले करते हैं इसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर को 1 मिनट को छोड़ भी दीजिए, आप ये करिए, यहाँ लिखिएगा लेट अस कैलकुलेट एरिया ऑफ, लेट अस कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय Heron's formula. Let us calculate area of triangle ABC by Heron's formula. तो इसमें एक काम करेंगे, जैसे ये AB है, AB को बोल दीजिए स्मॉल है, यहाँ लिखिए लेट AB इज इक्वल टू स्मॉल ए, BC इज इक्वल टू स्मॉल b एंड AC इज इक्वल टू स्मॉल c। तो भाई हमको जो 3 साइड्स होती हैं वो 3 साइड्स को A, B और C मान लिया जाता है, तो हमने इनको A और B और C मान लिया। फिर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, S इज इक्वल टू, ये क्या होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। अच्छा, अब स्मॉल a है AB, तो AB कितना है x प्लस 8, स्मॉल b है BC, BC कितना है 8 प्लस 6 और स्मॉल c कितना है x प्लस 6 यानी कि AC x प्लस 6 अपॉन 2, सब कुछ ऐड करिए, x प्लस x 2x हो गया, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 6 28। इधर मैंने 2 न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा है x प्लस 14, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 1 2, 2 1 2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस 14 सेंटीमीटर। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये हो गया। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला ये हुआ, इज इक्वल टू अंडर रूट s कितना है x प्लस 14 इंटू s माइनस a, मतलब x प्लस 14 माइनस a कितना है x प्लस 8, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b, तो x प्लस 14 ये b है, 8 प्लस 6 कितना है 14, फिर
एस माइनस सी, तो एस कितना है एक्स प्लस 14 माइनस सी कितना है, सी है एक्स प्लस 6। ये सारा का सारा इस अंडर रूट के अंदर है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखिएगा अंडर रूट एक्स प्लस 14, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, फिर प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल आउट हो गया, तो ब्रैकेट में इधर क्या, इधर बचा केवल x, फिर x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, माइनस x प्लस x कैंसिल आउट, x plus 14 into 14 into x into 14 minus 6 is 8। समझ गए? 14 8 से कितना होता है 112 x, नहीं मैंने गलत करा है, 14 माइनस 8 6, मुझे यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखिए, 6 8 का 48, तो 48x इंटू एक्स प्लस 14 और अंडर रूट के अंदर, और ये जो आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इसमें लिखेंगे जॉइन, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई ओ एफ, ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई एंड ओ एफ। ठीक है, ओ डी फिगर में इन्होंने पहले से ज्वाइन करके दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को जितने भी वर्ड्स थे प्लस ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्कल जहाँ पर किसी भी स्ट्रेट लाइन को, यानी कि सर्कल जहाँ पर किसी भी टेंजेंट को टच करता है उसको हम बोल देते हैं उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो हमने बोला कि हमने इनको सबको जो है ज्वाइन कर दिया, ओ से ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब यहाँ पर अगली लाइन आप लिखिएगा कि एंगल ओ डी, एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी बी, एंगल ODC is equal to angle ODB is equal to angle OEB is equal to angle OEA, is equal to angle OFA is equal to angle OFC। is equal to 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये टेंजेंट और रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो एंगल बनता है वो एंगल 90 डिग्री का बनता है। मेंशन कीजिएगा यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, angle between the radius and the tangent at the point of contact of a circle is 90 डिग्री। तो इस वजह से ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर आप ना ये देखिएगा यहाँ पर, ये बस सीधा सीधा ऐसी समझने वाली चीज़ है कि जैसे ना हम इस पूरे बड़े ट्राइंगल को देख रहे हैं, तो ये पूरा बड़ा का बड़ा जो ट्राइंगल है ये 3 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। किस तरह से, एक मिनट वेट करिए जी।
पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OCB, अगर इसका एरिया निकालें तो क्या चाहिए होगा, ये पूरा का पूरा तो बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। इसी तरह से ये पूरा का पूरा AB, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके OBA का एरिया निकल जाएगा इधर वाले का, और इसी तरह से हाफ बेस इंटू हाइट करके OAC का एरिया निकल जाएगा ऐसे। तो इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, इधर वाले ट्राइंगल का एरिया और इधर वाले ट्राइंगल का एरिया, अगर इनको ऐड कर देंगे तो पूरे ABC ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, देखिएगा जरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अच्छा ये भी तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाला था, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, यहाँ लिखें एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। अच्छा, सर्कल्स में और कोई डाउट है इसके अलावा किसी को? अभी नहीं। चलो इसके बाद फिर सरफेस एरिया लगा दो ना स्टार्ट में। एरिया रिलेटेड टू सर्कल करना है सर, सरफेस एरिया करा दो। बताओ जैसा सर, सरफेस एरिया एक काम कर लो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कर लो। एरिया रिलेटेड टू सर्कल ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। पहले वो कर लो सरफेस एरिया। सर एक ही तो एक्सरसाइज है। हाँ, 2 ही तो एक्सरसाइज है। 2 एक्सरसाइज, कोई मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसमें। पहली एक्सरसाइज जो है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेजॉरिटी तो मैंने मान लिया सरफेस एरिया की है। सरफेस एरिया में बहुत कुछ करना है, सिलेंडर है, स्फीयर है, रेक्टेंगल, बहुत सारा क्यूब। नहीं इनके भी आ रहा है एग्जाम में सर, और उसमें तो 2 एक्सरसाइज है ना, कोई क्या बोल रहे हो? सरफेस एरिया मॉडल में तो 2 एक्सरसाइज आ रही है। अच्छा, मैंने सिलेबस देखा नहीं सरफेस एरिया का अभी, कॉम्बिनेशन वाला लेकिन नहीं है उसमें। चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर अभी देखता हूँ कौन सा पहले का एग्जाम किसका पहले है तुम्हारा, कब है DDPS हो गया? नहीं अभी तो वो है जनवरी। तुम्हारा कब है? तो एरिया वाला कर लेते, एरिया कर। चलो ये देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB। तो OCB में एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस यानी कि BC इंटू OD, हाफ BC इंटू OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA हाफ AB इंटू OE, हाफ AB इंटू OE, ये हो गया। प्लस ये जो OAC है इसमें हाफ AC इंटू OF। सर ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आ सकता है ना? बिल्कुल आएगा ना, बिल्कुल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर सिमिलरली करके कर लेगा सर एग्जाम में, क्योंकि उसमें टाइम बहुत आएगा। कर लेना सर 13 के लिए सर सर बिना सिमिलरिटी का आपने बताया था, पर तो उसमें 15 मिनट तो उसमें चल जाएंगे, कौन मिनट करना है? अरे क्यों चले जाएंगे 15 मिनट, फटाफट करना ना। सर बिना सिमिलरिटी के एक पेज पे उसको कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए सर आरडी के अंदर सर वो क्वेश्चन करेंगे ना, उससे क्लियर से रखिए। चलो ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ पर हाफ है, हाफ है, हाफ है, तीनों ब्रैकेट्स में हाफ है, हाफ निकाल लो बाहर, हाफ बाहर ले लिया। अब वैल्यू डालो सकती है, जैसे पहला ब्रैकेट है BC इंटू OD, तो BC कितना है 8 + 6 यानी कि 14 और OD कितना है 4, 14 इंटू 4 प्लस अगला है AB इंटू OE, तो AB कितना है x + 8 और OE अगेन रेडियस है, रेडियस तो 4 ही है, तो इसको लिखो x + 8
इंटू 4 प्लस अगला है AC इंटू OF। तो AC कितना है x प्लस 6 इंटू OF कितना है 4। अब इधर भी आप देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 को भी बाहर ले लो। पानी की बॉटल की 1/2 इंटू 4, तो ये क्या बचा 14 प्लस इधर क्या बचा पता है, मैं नींद आ रही है। क्या हो गया कुछ नहीं। और ये है x प्लस 6 हम 4 हो गए। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 x प्लस x हो गया 2x 14 plus 8 is 28, 22 plus 6 is 28। अब इधर से ब्रैकेट में से 2 ले लो कॉमन, तो 2 इंटू 2 x प्लस 14, तो 2 2 जा 4 इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब आप इसमें ना ये देखिएगा कि ये भी हमारा एरिया निकला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आप लिखिएगा इक्वेट 1 और 2, क्योंकि दोनों ही एरियाज हैं तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा जा सकता है। तो यहाँ लिखें इक्वेट 1 और 2। इक्वेट पिछली बार जब आपने करवाया था 1 और 2। इसका आंसर 1/4x प्लस 15 से आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो अंडर रूट 48x हाँ तो वो है लेडीज बस बोल रहे हो। बात तो चलो। हम ऐसे ही थी। क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर का अंडर रूट हट जाएगा, ये बचेगा 48x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर, तो इधर एक x प्लस 14 से एक x प्लस 14 कट गया, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। अब इसको x को इधर ले आओ, तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। अभी बीच वाला पोर्शन मिटा दो। सर इसके अंदर सर x निकालना, क्या निकालना है? x निकालना है ना? इसके अंदर ना ये निकालना है हमको, साइड AB और साइड AC। तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 14, 2 7 का 14, तो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर AB, ये जो AB है ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, सेंटीमीटर, और ये जो AC है ये x प्लस 6, सेंटीमीटर। तो AB और AC दोनों की वैल्यू आ गई 15 और 30। ठीक है, यही तरीका। क्या चाहिए? अभी दे रहा हूँ पानी। इधर आओ, इधर आओ, खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, कॉपी देंगे इधर आओ जल्दी। कॉपी देगी ना, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं दे दे।